सब यहाँ पर एकत्रित हैं और हम आज जानेंगे कि यह काकोरी कांड दिवस 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इस काकोरी कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी वर्ष पर आज हम इस दिवस को मना रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सब जानने का प्रयास करेंगे कि यह काकोरी कांड क्या था और इस दिन क्या ऐसी घटना हुई थी जिसके लिए हमारे अमर शहीदों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था। सभी बच्चे जानना चाहेंगे काकोरी कांड क्या है? ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। आजादी की लड़ाई में एक समय ऐसा आया जब महात्मा गांधी की नीतियों से बहुतेरे युवाओं का मोहभंग हो गया था और वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1920 के दशक में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुईं। उन्हीं में से एक था काकोरी कांड। दिन था 9 अगस्त 1925 और आज बात करेंगे उस ट्रेन डकैती के बारे में जिसने अंग्रेजों को भीतर तक हिला डाला था और जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। साल 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस फैसले ने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया था। उन्हीं में से कुछ नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। देश के हालात इन्हें परेशान करने लगे। क्रांतिकारी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले इन वीरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वतन को आजाद कराने की कसम खाई थी। लेकिन सवाल था कि क्रांति के लिए शस्त्र चाहिए थे, पर शस्त्रों के लिए पैसा कहां से आता? राम प्रसाद बिस्मिल को हालात परेशान कर रहे थे। एक बार वो लूट के लिए साथियों के साथ निकले तो पुलिस को खबर लग गई। मुठभेड़ हुई और राम प्रसाद ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों को लगा कि अब राम प्रसाद नहीं रहे। करीब 1 साल तक पंडित राम प्रसाद भूमिगत रहे। इस दौरान उन्होंने राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से कई कविताएं और किताबें लिखीं। ये वो दौर था जब अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालकर क्रांति को दबा देना चाहते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां का साथ मिला और दोनों युवा क्रांति की आवाज बने। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि युवाओं के एक धड़े का महात्मा गांधी की नीतियों से मोहभंग हो चुका था और इसी सिलसिले में वो दिन आया जब वो कुछ बड़ा करने की योजना बनाने लगे। क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदलने का फैसला किया और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। कहा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन डकैती पर आशंका जताते हुए कहा था कि इस डकैती से हम